नौजवान जो है वो इसलिए रोज़ा नहीं रखते, कहते हैं जी हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और भूख की वजह से कहते हैं जी हमसे रोज़ा रखा नहीं जाता। और मेरे भाइयों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तू रोज़ा रख, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमाएगा। तू रोज़ा रख, अल्लाह तुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान, हुजूर फरमाते हैं हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात है, तेरे जिस्म की ज़कात रोज़ा है। फरमाया तू रोज़ा रख, अल्लाह तुझे सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। और जितने भी हकीम हैं और जितने भी डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जो इंसान एक टाइम की भूख रखे, फाका रखे, उसका जो जहन है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, ज़्यादा अच्छा वर्किंग करता है उसका जहन। अब होता क्या है जनाब, लोग कहते हैं जी मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है, बैठ के खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। तो याद रखना फाका करना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह एक टाइम का खाना देना और एक टाइम का फाका देना, एक टाइम का खाना देना, एक टाइम का फाका देना। हम बाकी सुनते तो देखते हैं, तो मेरे भाइयों फाका करना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नौजवानों खास कर तवज्जो करनी है आपने इस बात की तरफ। अब क्या होता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फाका रखते थे, और जब कभी ज़्यादा भूख लगनी तो हज़रत उमर फारूक के पास चले जाना, उनसे मसला पूछना, पहला उन्होंने खाना खिलाना करना, फिर मसला बताना करना। कहते हैं एक दिन बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और मैं हज़रत उमर फारूक के पास चला गया। मैंने जाकर कहा मुझे ये मसला तो बताएं। कहते हैं हज़रत उमर ने जब मसला बता दिया ना, तो बताने के बाद ना मैं हज़रत उमर की तरफ देख रहा हूँ, तो उमर ने देख के कहा अबू हुरैरा तुझे भूख लगी होगी, तुझे खाना खाना होगा, कब से खाना नहीं खाया? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने कहा कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। तो उमर कहते हैं मैंने कल सुबह से खाना नहीं खाया, चलो आओ अबू बकर के पास चलते हैं। अबू बकर के पास चलते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मसला पूछा। तो आपने ना, आप क्या करते थे, मसला बताने से पहले खाना खिलाते थे। कोई भी आता था उसे कहते हाँ यार पहले खाना खाएं। और हमारे जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है, हजूर फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद वो इंसान है जो सलाम के अंदर पहल करे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाए, ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे बुजुर्ग है ना, वो कहते हैं तेरा कुतुब खाना आबाद ना हो, तेरा दस्तरखान भी वसी होना चाहिए, लोग आकर खाना खाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपसे कोई मसला पूछा था, आप पहले कहते थे आज खाना खाएं, फिर बाद में मसला बताते। आपने भी मसला बताया और बताने के बाद कहा यार आप कितने दिन से भूखे हैं? 1-2 दिन से भूखे होंगे ना? अबू बकर 4 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, बस दूध पी लिया या रोटी नहीं अभी तक खाई। कहा आओ दर मुस्तफ़ा पर चलते हैं, हुजूर के पास चलते हैं। सारे सहाबा मिल के ना हुजूर के पास चले। आमिना के लाल गैर की खबर रखने वाले नबी ने कहा लगता है भूख लगी हुई है सहाबा। कहा हमने हुजूर आपसे मसला पूछना है। हुजूर ने फरमाया आपको भूख लगी हुई है। फरमाया आपने तो 2-3 दिन से कुछ नहीं ना खाया, मोहम्मद को 1 हफ्ता गुजर गया कि कोई चीज़ नहीं खाई। कहा आओ चलते हैं। हजूर के एक सहाबी और बड़े ही प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल हैसम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास गए और हुजूर ने कहा अब्दुल हैसम जी हुजूर, फरमाया भूख बड़ी लगी है, मेरे खाने का कोई इंतज़ाम करो। आपने जल्दी से ना छोटी सी बकरी का बच्चा लिया, उसे ज़िबा किया, ज़िबा करके अपनी जोजा से कहा जल्दी से पकाओ, आज अर्श का दूल्हा, आज अर्श का कोई, अर्श के मालिक का दूल्हा जो है ना हमारे वेड़े के अंदर आया है, तो जल्दी से खाना पकाओ। जोजा खाना पकाने लग पड़ी। हजरत आप जो है ना क्या करते हैं, बाग से ना थोड़ी सी खजूरें अंगूर उतार के लेकर आते हैं। कहते हैं हुजूर जितनी देर वो चीज़ें आती हैं ना खाना बनना है, उतनी देर ये तनावुल फरमाए। हुजूर खा रहे हैं, खाना जब तैयार होके आ गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने सैर होके खाया, बड़ा ही मज़ा था खाने के अंदर। कहते हैं मैंने देखा आमीना के लाल ने, आमीना के दुर्रे यतीम ने, व दुहा के चेहरे वाले ने, व लैल की जुल्फों वाले नबी ने छोटी सी चपाती ली और थोड़ा सा साइडों के साथ सालन लगा के खाया।
اور کھانے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے فرمایا, حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا عمر میں کھانا کھا تو رہا ہوں نا, ایک ہفتے کے بعد, ایک ہفتے کے فاقے کے بعد تو ڈر ہے کہ اللہ کبھی اس کھانے کا مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. حضرت عمر فاروق نے کوئی ہاتھ کے اندر چیز پکڑی ہوئی تھی, دڑام سے زمین پہ گرائی. حضور ایک ہفتے کے بعد کھا رہے ہیں, فاقہ کرنے کے بعد, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور میں مالک ہے نا, اس نے کھانا دیا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے ادھر بیٹھ کے تہیا کر لیا کہ اب زیادہ فاقہ کیا کریں گے اور کم کھانا کھایا کریں گے. تو میرے بھائیوں, آج کے جو مسلمان ہیں نا, ان کو بیماریاں لگتی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے. زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں لگی ہوتی ہیں جناب. فوڈ پوائزن ایک ایسی بیماری ہے جی, زیادہ کھانے کی وجہ سے بے شمار بیماریاں کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے لگتی ہیں. تو میرے بھائیوں, کھانا کھلانا سنت ہے, لیکن کھانا زیادہ کھانا کوئی سنت نہیں ہے. خیال کرو رمضان ہے اور اللہ معاف کرے چور دروازے بنے ہوئے ہیں جناب, ہوٹلوں کے اندر تمبو سا لگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اندر آ جائیں جناب. خدا کے لیے آپ مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں, اور میری اپیل ہے خدا کے لیے رمضان کا تقدس کو پیمال نہ کیا جائے. رمضان بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے. نوجوانوں, اس رمضان کے مہینے کے اندر آپ کا کوئی روزہ رہے نا, اور جتنی مرضی بھوک لگے, بھوک کے ساتھ کوئی مرتا نہیں, کوئی روزے کے ساتھ مرتا نہیں.